पाकिस्तान फंडिंग करके इन बच्चों को देख तो रहा है, कम से कम मोदी से तो वो भी नहीं हुआ, देखने भी नहीं आया अनपढ़ इंसान। 20 तारीख को जो हमारा प्रदर्शन होगा तब उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी तक ये नहीं सुन रहा ना मोदी। दिल से आहा निकलती के बढ़ गई है, पीर पर्वत पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और इस गंगा में सारे भ्रष्टाचारी डूब के मर जाने चाहिए। विदेशों में घूम रहा है ना, घूमता रहा है। 20 तारीख के बाद देखना उसका क्या हाल करेगा। अनपढ़ों का यहाँ कोई काम नहीं है ना, इसलिए मोदी सरकार यहाँ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम मीना सालवन। आपने देखा होगा कि आज पूरे प्रोटेस्ट को 26 दिन हो चुके हैं और सोनम वांगचुक सर को 19 डेज हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक को, फिर भी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे। क्या लगता है आपको, वो इस्तीफा देंगे? ये इस्तीफा देना चाहिए। 20 तारीख को जो हमारा प्रदर्शन होगा तब उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी तक ये नहीं सुन रहा ना मोदी। विदेशों में घूम रहा है ना, घूमता रहा है। 20 तारीख के बाद देखना उसका क्या हाल करेगी हमारी जनता। युवा पीढ़ी खास करके देश की अब जाग चुकी है, क्योंकि सबके बच्चे पढ़ते हैं। सब लोगों के बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला हुआ है मोदी ने। तो 20 तारीख के बाद देखेंगे। और हम सोनम वांगचुक जी से आग्रह करते हैं, अरविंद जी ने भी यही कहा कि देश को आपकी ज़रूरत है, आप ये अनशन तोड़ दीजिए और हमारे देश के लिए, देश की बच्चों के लिए, आप उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए उनकी हमें बहुत ज़रूरत है और उन्हें अनशन तोड़ना ही होगा। लेकिन ये चीज़ भी हो रहा है, कल सुधीर चौधरी ने एक बयान में बोला कि सोनम वांगचुक सर का अगर कोई भूख हड़ताल तोड़वा सकता है तो अभिजीत दीप के खुद क्यों नहीं बैठ रहे हैं भूख हड़ताल पे? सोनम वांगचुक सर को क्यों नहीं मना रहे? उनके मनाने से वो भूख हड़ताल तोड़ देंगे और उन्होंने पूरी प्लानिंग भी बताई। तो आपको क्या लगता है कि अभिजीत दीप के कहने से सोनम सर क्या भूख हड़ताल सच में तोड़ देंगे? नहीं तोड़ सकते उनके कहने पर भी। ये तो उनका अपना वो है, ये तो उनकी झूठी बकवासी हैं, ये झूठी बोलते हैं। अब अगर अभिषेक जी भी भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे तो सारी कार्रवाई देखेगा कौन? देखिए, ध्यान करने के लिए भी तो किसी को चाहिए ना। तो इसीलिए सोनम जी बैठे हैं और वो उसको चला रहे हैं, ठीक है। और 20 तारीख को देखिएगा क्या हाल होता है यहाँ पर। चलिए ठीक है। हेलो मैम। हेलो। आप पोस्टर लेके घूम रही हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि सोनम सर को 19 डेज हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक को, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे धर्मेंद्र प्रधान? क्या बीजेपी की सरकार इतनी ज़्यादा खामोश क्यों बैठी? क्या वो इतनी ज़्यादा क्रूर हो चुकी है? क्या इतनी ज़्यादा क्रूरता उनमें भर चुकी है जिससे वो आ नहीं रही है? मतलब इतनी अतिशयोक्ति हो गई है कि ये लोग बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि बच्चे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। सोनम जी की तबीयत खराब है कि मतलब अब दिल से आहा निकलती के बढ़ गई है, पीर पर्वत पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और इस गंगा में सारे भ्रष्टाचारी डूब के मर जाने चाहिए। क्योंकि देखो, अभी कल सुधीर चौधरी का एक बयान आया जिसमें कहा जा रहा है कि उनके कहने से, अभिजीत दीप के सर के कहने से सोनम सर भूख हड़ताल तोड़ देंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभिजीत दीप के खुद और कह रहे हैं कि अभिजीत दीप के खुद क्यों नहीं रख रहे भूख हड़ताल और वो क्यों नहीं मना रहे सोनम सर को? कोई तो ऐसा चाहिए ना जो इस डोर को संभाले रखे। तो ये चाहते हैं कि जितने भी आवाज़ उठाने वाले हैं वो सभी मर जाएं। सभी मर जाएं क्या? कोई डोर संभालने वाला नहीं चाहिए। तो अभिजीत इस डोर को संभाल रहा है और सोनम सर उस डोर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो 20 तारीख को आंदोलन होगा उसमें क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? 101% इस्तीफा देंगे और साथ में बीजेपी बिल्कुल घुटनों के बल पे आ जाए। अब जो क्राउड बढ़ रहा है वो इसी वजह से तो बढ़ रहा है कि सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए तो बढ़ रहा है। बिल्कुल देंगे। ये नेपाल बन चुका है, नेपाल, और नेपाल की तरह यहाँ भी तख्ता पलट होगा। जब पहले अन्ना हजारे आए थे तब भी सरकार के सिर्फ 3 साल थे, 3 साल बाद तख्ता पलट हो गया था। अब इस सरकार के भी 3 साल हैं और 3 साल में ये क्रांति जरूर आएगी। मोदी कुर्सी छोड़ेगा, जरूर छोड़ेगा। और ये चीज़ भी आ रहा है कि सोनम वांगचुक वॉशरूम जाते हैं तो चिकन सूप पी ले रहे हैं, वेज सूप पी ले रहे हैं। ये तो अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ ने तो बोलना है, कुछ तो बोलने को चाहिए उन्हें, तो बोलेंगे। ये अफवाहें ही तो है। क्या ये 15 लाख दे पाए? इन्होंने तो अफवाहों का बाजार गर्म कर रखा है। अफवाहें फैला सरकार है, जिम्मेदार सरकार नहीं है, इसलिए इन्हें जुमले छोड़ने की आदत है। कुछ भी कह सकते हैं। ये बोल के लाए थे कि काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख पर व्यक्ति को आएगा। मिला क्या? दूसरों के दाग नजर आते हैं और खुद के पास वॉशिंग मशीन है, वो दाग दूसरों के ले लेते हैं, वॉशिंग मशीन में उनके धुल जाते हैं। तो दूसरों पे वो जब तक इल्जाम लगाएंगे तब तक उनकी टीम में नहीं आ जाएंगे और दाग वो धो नहीं देते। क्योंकि अभी बहुत सारी अपोजिशन पार्टी यहाँ पे आ चुकी है। पिछले दिन अतिशी आई थी, चंद्रशेखर आज़ाद आए थे और अभी आज सुबह ही डिम्पल यादव आई थी, अभी अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं। ये सब आ चुके।
तो अभी वो सब आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी बीजेपी बिल्कुल ही खामोश बैठी है। और आपको नहीं लगता कि एक बार राहुल गांधी को भी आना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं सरकार बनना चाहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, तो क्या उन्हें भी आवाज़ नहीं जा रही? क्या इन युवाओं की आवाज़ उन तक भी नहीं पहुँच रही है? नहीं, उन्हें आना चाहिए। वो अपनी तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। ऐसी बात नहीं कि वो शांत बैठे हुए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे, और सभी पढ़े लिखे लोग ही तो यहाँ पर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं, IIT किए हुए हैं। और राहुल गांधी MPhil हैं। सोनम वांगचुक जी जो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं, वो खुद एक पर्यावरणविद और साइंटिस्ट हैं। अनपढ़ों का यहाँ कोई काम नहीं है ना, इसलिए मोदी सरकार यहाँ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग। कहा जा रहा है कि यहाँ पे सारे टेररिस्ट भर चुके हैं, इनकी फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है, तो इस पे आप सब क्या कहना चाहेंगे? चलो हर जो भी आंदोलन होता है सबके लिए बोलते हैं, शाहीन बाग के लिए भी बोल रहे थे। उसको बोला, चलो कम से कम पाकिस्तान वालों को दया आई हमारे देश के बच्चों पे, हमारे बच्चों पे। पाकिस्तान फंडिंग करके इन बच्चों को देख तो रहा है कम से कम। मोदी से तो वो भी नहीं हुआ, देखने भी नहीं आया अनपढ़ इंसान।